हमेशा आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, रईस फैमिली में एक दूसरे से आगे निकलने की ओर में कई सारे मर्डर्स हो जाते हैं। आपने रिसेंट में रिलीज हुई एनिमल मूवी में भी देखा होगा कि एक दूसरे से ज्यादा अमीर बनने की चाह में एक फैमिली में इतना बड़ा डिस्प्यूट हो गया था और फैमिली बिजनेस के लिए कई सारे मर्डर्स हो गए थे। ऑलमोस्ट सेम ये केस भी पंजाब की एक मिलीनियर फैमिली का है, पर इस केस को स्टडी करते हुए आगे ऐसे ऐसे खुलासे होंगे जिसे देखकर आप लोग भी शॉक हो जाओगे और आप लोग सोचोगे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी भी है, पर कम से कम हम लोग इन अमीर लोगों से ज्यादा खुश तो हैं। अमीरों की तरह हमारी इतनी दुश्मनी तो नहीं। सो वेल, लेट्स डिस्कस दिस केस इन डिटेल्स। 2002 पंजाब के लुधियाना में एक काफी रईस फैमिली रहती थी। लुधियाना में वो फैमिली काफी रिच फैमिली थी और वो फैमिली थी जैन फैमिली। जैन फैमिली में सुनील जैन, रीमा जैन और उनके 3 बच्चे रहते थे। बच्चों के नाम थे भानु प्रताप जैन, भरत जैन और बेटी बानवी जैन। और इन्हीं के साथ सुनील जैन का भाई अनिल जैन भी रहता था। कुछ लोग तो उसे माइकी जैन के नाम से भी जानते थे। अनिल जैन एक प्रॉपर्टी डीलर था, तो वहीं सुनील जैन लुधियाना के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सुनील जैन लुधियाना और इंडिया के कई सारे शहरों में मल्टीपल बिजनेस रन करते थे और सुनील जैन की पत्नी रीमा जैन अपने पति के बिजनेस में मदद करती थी और साथ ही में वो एक सोशल वर्कर भी थी। रीमा जैन को फिटनेस का काफी शौक था। अपने आप को फिट रखने के लिए वो कई सारी आउटडोर एक्टिविटीज करती थी और साथ ही में उसने स्विमिंग के लिए एक स्विमिंग क्लब भी ज्वाइन करा हुआ था जिसका नाम था सुतलेज क्लब। वो अक्सर मॉर्निंग टाइम में ही वर्कआउट करना प्रेफर करती थी और सुबह 9 बजे तक वो अपना सारा वर्कआउट करके अपने घर आ जाती थी। फिर वो ऑफिस का जो भी पेंडिंग काम होता था वो उसे कंप्लीट करती थी। उसके बाद वो घर का कामकाज करती थी और बाकी बचा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती थी। और वहीं सुनील जैन भी अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना ज्यादा प्रेफर करते थे, पर उन्हें घूमने फिरने का भी काफी शौक था। वो अक्सर ऑफिस से ब्रेक लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाना प्रेफर करते थे और अभी तक उनकी फैमिली एक हैप्पीली लाइफ जी रही थी। बच्चे स्कूल जाते थे और दोनों मियां बेबी अपने अपने काम में बिजी रहते थे। मीन्स एवरीथिंग गोइंग गुड फॉर दिस फैमिली। पर अचानक से एक दिन दिसंबर 2002 में सुनील जैन को किसी ने गोली मारकर मार डाला था और इस हादसे से पूरा परिवार एक सदमे में चला गया था, जहां पूरी फैमिली एक बहुत ही अच्छी और हेल्थी लाइफ जी रही थी। इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और अचानक से इनकी लाइफ ने इतना बड़ा टर्न ले लिया था। जैन फैमिली बहुत ही डिसेंट और डाउन टू अर्थ फैमिली थी। इतने पैसे होने के बावजूद भी इनमें किसी चीज का कोई भी घमंड नहीं था एंड स्टिल फैमिली वालों को बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर उनके साथ किसी ने ऐसा क्यों किया। और वहीं पुलिस भी इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने में लग गई थी। एक हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस के कई सारे सीनियर ऑफिसर्स खुद ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पुलिस को लगा कि ये इतने बड़े बिजनेसमैन थे, किसी ने इन्हें पैसों के लिए ही मारा होगा या फिर इनके किसी बिजनेस पार्टनर ने किसी एनिमिटी के चलते ने मार डाला होगा। पुलिस फिर सुनील जैन की बीवी रीमा से पूछताछ करती है। पूछताछ में रीमा ने पुलिस को कुछ सस्पेक्टेड लोगों के नाम बताए और पुलिस इस केस को और ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए थे, पर फिर भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता सुनील जैन के केस पर। अब पुलिस भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती इस केस पर और वहीं सुनील जैन के मरने के बाद ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया था कि उनकी ये प्रॉपर्टी कौन संभालेगा। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं थी, अराउंड 100 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी थी। देश के कई सारे शहरों में उनके मल्टीपल बिजनेस थे, क्योंकि सुनील जैन की फैमिली में उनकी पत्नी रीमा जैन और उनके 3 बच्चे भी थे और साथ ही में रीमा जैन के जेठ अनिल जैन भी थे। उनकी फैमिली में सुनील जैन के मल्टीपल बिजनेस को लेकर कई दिनों तक डिबेट भी चली थी, क्योंकि उस टाइम सुनील जैन के घर उनके कई सारे कजन्स और रिलेटिव्स भी आए हुए थे। पहले तो सबको यही लगा कि रीमा जैन अपने सारे बिजनेस अपने जेठ अनिल जैन को हैंड ओवर कर देगी, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, क्योंकि अनिल जैन का बैकग्राउंड कुछ सही नहीं था। उस टाइम अनिल जैन पर कई सारे केसेस रन करते थे, तो रीमा जैन ये नहीं चाहती थी कि अनिल जैन के बैकग्राउंड को लेकर उन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़े। तो रीमा जैन ने ना ही अपने जेठ अनिल जैन को बिजनेस हैंड ओवर किया और ना ही अपने बच्चों को। और रीमा जैन ने कहा कि मैं खुद ही इन सारे बिजनेस को मैनेज कर लूंगी। तो रीमा जैन खुद ही इन सारे बिजनेस को मैनेज करने लग गई थी और अब धीरे धीरे इन सबकी लाइफ नॉर्मल होने लग गई थी। पूरी फैमिली सुनील जैन के मौत के बाद
उबर रही थी तो रीमा जैन बिजनेस संभालने के साथ साथ अपनी पुरानी रूटीन में भी वापस आ रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीमा जैन को खुद को फिट रखने का काफी शौक था, तो अब वो बिजनेस के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकालती थी। सेम पहले की तरह वो काम के बाद कई सारी आउटडोर एक्टिविटीज करती थी और साथ ही में वो स्विमिंग भी करती थी। और वहीं रीमा जैन ने स्विमिंग के लिए एक क्लब भी ज्वाइन कर लिया था जिसका नाम था सतलेज क्लब। और वहीं अब सुनील जैन की मौत को 3 साल हो चुके थे। 2002 में सुनील जैन की मौत हुई थी तो अब 2005 आ चुका था। तो वहीं रीमा जैन और उनकी फैमिली की अब 3 साल के बाद लाइफ नॉर्मल होने लग गई थी। ऑब्वियसली घर का एक मेंबर चला गया हो उसकी भरपाई पूरी उम्र नहीं हो सकती। फिर 30 जुलाई 2005 को रीमा जैन अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रीमा अपनी डेली रूटीन की तरह आज भी स्विमिंग के लिए सुतलेज क्लब चली गई थी। पर रीमा जैन उसके बाद कभी भी अपने घर वापस नहीं लौटी। रीमा अक्सर अपना वर्कआउट और स्विमिंग करके 9 बजे तक अपने घर चली जाती थी, लेकिन आज 9 से 9:30 हो चुके थे पर रीमा जैन अभी तक अपने घर नहीं लौटी थी। तो वही रीमा जैन के बेटे भानु जैन को अपनी मोम की चिंता होने लगती है कि मोम 9 बजे तक घर आ जाती थी पर अभी तक मोम घर नहीं लौटी। तो भानु ने अपनी मोम को कॉल करा पर उनका फोन स्विच ऑफ था। तो भानु अपनी फैमिली के किसी मेंबर को लेकर सीधे सुतलेज क्लब पहुंच गया था। तो वहां पहुंचकर भानु को ना तो अपनी मोम का पता चलता है और ना ही पार्किंग एरिया में उसे उसकी मोम की कार मिलती है। तो भानु ने क्लब के वर्कर से अपनी मोम के लिए पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि रीमा जैन यहाँ आई तो थी पर वो अपनी कार लेकर 9 बजे ही जहाँ से चली गई थी। तो भानु को लगा मे बी मोम ऑफिस चली गई होगी, पर भानु ने जब ऑफिस में पता किया तो रीमा जैन ऑफिस में भी नहीं थी। भानु को अब अपनी मोम की और ज्यादा चिंता होने लगती है। उसके मन में अब कई सारे अजीब से थॉट्स आने लगते हैं क्योंकि 3 साल पहले भानु के डैड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और फिर बाद में उनके डैड की डेड बॉडी मिली थी। तो भानु ने देरी ना करते हुए अगले ही दिन 31 जुलाई को पुलिस स्टेशन में अपनी मोम की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती थी। तो पुलिस ने जब भानु से रीमा जैन के बारे में पूछा कि क्या इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी तो भानु ने पुलिस से कहा कि मोम की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने बताया कि मेरी मोम एक सोशल वर्कर थी, वो गरीबों की काफी मदद करती थी, तो उनकी किसी के साथ क्या ही दुश्मनी हो सकती है। पर पुलिस से बातचीत करते हुए भानु के दिमाग में एक बात आती है कि भानु के ताऊ अनिल जैन के उनकी मोम से काफी टाइम से झगड़े चल रहे थे। पहले तो नॉर्मली जैसे हर फैमिली में झगड़े होते हैं वैसे ही होते थे, पर अब कुछ महीनों से अनिल जैन बिजनेस के रिलेटेड भी झगड़े करते थे। तो भानु को लगा कि कहीं उनके ताऊ ने बिजनेस पाने की चाह में मेरी मोम को किडनैप कर लिया होगा और उनके साथ उन्होंने कुछ गलत कर दिया होगा। अनिल जैन अमीर तो था पर इतना भी नहीं था। तो वहीं रीमा जैन के पास अराउंड 100 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी थी। तो पुलिस ने भानु के कहने पर अनिल जैन के खिलाफ केस दर्ज कर लेती है और पुलिस अनिल जैन को अपनी कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ करने लगती है। पर पूछताछ में अनिल जैन रीमा जैन के किडनैप से इनकार कर देता है। उसने पुलिस से कहा कि माना कि बिजनेस को लेकर हमें झगड़े होते थे पर हमें इतनी भी कोई बात नहीं थी कि मुझे ये सब करना पड़े। देन 3 दिन पूछताछ करने के बाद पुलिस ने अनिल जैन को छोड़ दिया था और वहीं पुलिस को अनिल जैन से भी कोई क्लू नहीं मिलता। और वहीं भानु अपनी मोम को लेकर काफी वरीड था। एक हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पुलिस के बड़े ऑफिसर्स खुद ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सभी जी जान से रीमा जैन का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लुधियाना के आसपास की सभी स्टेट्स में रीमा जैन की और उनकी कार की तस्वीरें फ्लैश कर दी थी। तो वहीं पुलिस भी लुधियाना से आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। तो पुलिस ने रीमा जैन के जितने भी बिजनेस में वर्कर्स थे या फिर उनके बिजनेस पार्टनर्स थे उन सभी का नंबर सर्विलेंस पर डाल देती है। पर सब कुछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली ही थे। रीमा जैन को किडनैप हुए अब 1 हफ्ते से भी ज्यादा का टाइम हो चुका था और इसी बीच 16 अगस्त को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पुलिस वाले को रीमा जैन की कार दिखती है। उनकी कार एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी। तो पुलिस वाले ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को कॉल करा और इस बारे में जानकारी दी। तो पुलिस की एक टीम सीधे एयरपोर्ट की पार्किंग में चली गई थी। तो पुलिस को रीमा जैन की कार से उनके स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी मिलते हैं, उसके अलावा उन्हें वहां से कुछ नहीं मिलता। तो अब पुलिस के सामने कई सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे थे कि आखिर लुधियाना से उनकी गाड़ी यहाँ कैसे आई। तो पुलिस को लगा कि शायद कहीं रीमा जैन विदेश चली गई होगी, पर यह भी हो सकता है कि पुलिस का माइंड डाइवर्ट करने के लिए किडनैपर्स ने कार एयरपोर्ट पर पार्क कर दी हो। बट
फिर भी पुलिस को लगा कि थोड़े दिन वेट कर लेते हैं कि रीमा जैन जब विदेश से वापस आएंगी तब वो इस केस को वापस ले लेंगे। तो लुधियाना पुलिस कार को सीज करके अपने साथ ले गए थे। पुलिस ने बानू को रीमा के विदेश जाने की बात कही, पर बानू ने कहा कि मेरी मोम मुझे बताए बिना शहर नहीं जाती। इट्स इम्पॉसिबल कि वो मुझे बताए बिना विदेश चले गए हो। तो फिर अगले ही दिन बानू को अपनी मोम के रूम से उनका पासपोर्ट मिलता है। तो अब ये कंफर्म हो गया था कि रीमा जैन को दिल्ली में ही कहीं छुपाया होगा या फिर उन्हें किडनैपर्स ने मार डाला होगा। शहर में जितने भी गुंडे थे पुलिस ने एक एक कर सबको अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करने लगती है। अब इस केस को करीब 5 महीने हो चुके थे। तो दिसंबर 2005 को पुलिस को एक सस्पेक्टेड आदमी का पता चलता है जिसका नाम था मक्खन सिंह। पुलिस ने फिर मक्खन सिंह का पता लगाया तो पता चलता है कि मक्खन सिंह किसी जेल में कैद है। पुलिस सीधे उस जेल में जाकर मक्खन सिंह का पता लगाती है, पर वहां पहुंचने के बाद पुलिस को पता चलता है कि मक्खन सिंह को लास्ट मंथ नवंबर में ही बेल मिल चुकी थी। जेल से बाहर आने के कुछ दिनों बाद ही मक्खन सिंह को 4 लोगों ने गोलियों से मार डाला था। वहीं पुलिस को रीमा जैन के किडनैप होने के बाद इतनी मुश्किल से एक आदमी का पता चला था, पर उसको भी किसी ने मार डाला था। तो पुलिस के लिए ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था। सेम मक्खन सिंह की तरह ही रीमा जैन के पति सुनील जैन को भी गुंडों ने गोलियों से मारा था। फिर पुलिस को लगा हो ना हो इन सबके पीछे किसी बहुत बड़ी गैंग का हाथ होगा। पुलिस को लगा मे भी सुनील जैन को भी इसी गैंग ने मारा होगा। तो पुलिस फिर से जीरो से इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि पुलिस को लगा हो सकता है इनकी फैमिली के किसी क्लोज फैमिली मेंबर ने ये सब करवाया हो। तो पुलिस फैमिली के सभी मेंबर्स की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। तो पुलिस को रीमा जैन के जेठ अनिल जैन की कॉल डिटेल से पता चलता है कि अनिल जैन ने उन दिनों में 3 ऐसे लोगों से बात करी थी जो कि क्रिमिनल्स थे। उन तीनों के नाम थे कुलदीप सिंह, जसवीर सिंह और तरसेम सिंह। तो पुलिस ने इन सबके पुराने रिकॉर्ड चेक करे। इन पर कई सारे रोबरीज और गुंडागर्दी के केसेस थे। फिर पुलिस ने इन तीनों को अपनी कस्टडी में ले लिया और उनसे पूछताछ करने लगती है। इन गुंडों को पुलिस ने उनके पुराने केसेस के चलते उठाया था, पर जब पुलिस ने उनसे रीमा जैन के केस पर पूछताछ करी वो लोग भी शॉक हो गए थे और पुलिस इनसे काफी सख्ती से पूछताछ करती है। और वहीं पुलिस ने अनिल जैन को भी पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया था। तो पुलिस की सख्ती की वजह से इन तीनों गुंडों ने ये कन्फेस कर लिया था कि रीमा जैन को इन्होंने ही किडनैप करा था और किडनैप करने के बाद इन्होंने रीमा जैन को मार डाला था। और ये सब करने के लिए उन्हें अनिल जैन ने 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी। फिर इस केस की इनसाइड स्टोरी सामने आई और वो स्टोरी काफी शॉकिंग थी। जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो में डिस्कस करा कि सुनील जैन की मौत के बाद सुनील जैन के जो भी मल्टीपल बिजनेस थे उन्हें संभालने के लिए उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स सभी सामने आ गए थे कि सब में ये बिजनेस इक्वली डिवाइड कर देना चाहिए। पर रीमा जैन ने इन सबको बोला कि मैं खुद ही सभी बिजनेस को संभाल लूंगी और सुनील जैन के सारे बिजनेस को रीमा जैन खुद संभालने लग गई थी। पर वहीं सुनील जैन के भाई अनिल जैन को अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि सुनील के मरने के बाद ये सारे बिजनेस मुझे क्यों नहीं हैंड ओवर किए गए। फिर अनिल जैन इस बात पर अक्सर रीमा जैन से झगड़े करता था। तो अनिल जैन ने प्रॉपर्टी और जेलसी के चलते रीमा जैन को रास्ते से हटाने का फैसला किया। फिर अनिल जैन ने इन तीनों गुंडों से कांटेक्ट करा। तो उन तीनों गुंडों को अनिल जैन ने 25 लाख रुपए की सुपारी दी जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह और तरसीम सिंह को। फिर 30 जुलाई 2005 को जसवीर सिंह सुतलेज क्लब के बाहर उनकी रेकी करता है। तो रीमा जब स्विमिंग करके क्लब से बाहर आती है तो ये लोग रीमा जैन को किडनैप करके अनिल जैन की फैक्ट्री में ले गए थे और किडनैप करने के लिए इन्होंने रीमा जैन की कार ही यूज करी थी और वहां उन्होंने फोर्सफुली रीमा जैन से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन भी करवा लिए थे। फिर इन तीनों गुंडों ने रीमा जैन को वहीं मारकर फैक्ट्री की टंकी में फेंक दिया था और रीमा को मारने के बाद उन्होंने रीमा जैन की कार दिल्ली एयरपोर्ट पर पार्क कर दी थी ताकि पुलिस को लगे कि रीमा जैन विदेश भागी होगी। इन सब से पूछताछ करने के बाद पुलिस अगले ही दिन फैक्ट्री में चली गई थी और वहां से उन्हें रीमा जैन की हड्डियां रिकवर होती हैं। और फिर बाद में फॉरेंसिक टीम ने ये क्लियर कर दिया था कि वो हड्डियां रीमा जैन की ही थी। और उसके बाद ये केस कोर्ट में चलता है। फाइनली 3 दिसंबर 2012 को रीमा जैन को जस्टिस मिल जाता है। कोर्ट ने इन चारों को उम्र कैद की सजा सुना दी थी, पर सुनील जैन का केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। और साथ ही में अनिल जैन ने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि मैंने रीमा जैन को प्रॉपर्टी और जेलसी के लिए नहीं मारा था। सो इतना ही था आज के केस में। आप सभी अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हम आपके लिए और नए केसेस स्टडी कर सके और आपको अवेयर कर सके। सो मिलते हैं किसी और नए केस स्टडी के साथ।